भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु रामभद्र की असीम कृपा से ग्राम करमतरा की इस पवित्र प्रांगण पर राम कथा मानस मंदाकिनी की अविरल धारा प्रभावित हो रही है। निसंदेह ऐसे पुनीत कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नरबानर गिद्ध और गिलहरी, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल और बाल और महात्मा गांधी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित श्रोता समाज, भक्तिमय कल्याणमय वात्सल्यमय माताएं और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मानस मठ की व्यास गद्दी पर बैठे हुए मानस की प्रेरणा स्रोत आदरणीय गुरुजनों और इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन में भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी की अहम भूमिका निभाने वाले वृद्धभाषी उद्घोषक गुरुदेव जी, माइक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ता गण का माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी इन भावों के साथ सादर प्रणाम करते हैं कि चांद नहीं चमके तो वो रात नहीं है। जी है दोस्तों, चांद नहीं चमके तो वो रात नहीं है, और पानी नहीं बरसे तो वो बरसात नहीं है, और जो दिल नहीं तरसे तो ये मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात नहीं है। और आइए ऐसे माधुर्य मुलाकात को हम और आप लंका कांड में रावण को जब पता चलता है कि समुद्र बांधा जा चुका है तो उनके 10 मस्तिष्क एक साथ कंपन करते हैं और समुद्र का 10 नाम उच्चारण करते हुए व्याकुलता महसूस किया है, और अपनी व्याकुलता को छुपाने के लिए मां मंदोदरी की भवन पर पहुंचे हैं। और आइए रावण और मंदोदरी के बीच जो वार्तालाप हुआ है हमें और आपको प्रस्तुत प्रसंग क्या संकेत देता है रामचरितमानस में, आइए हम और आप आत्मसात करें। इनके पहले माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी का प्रथम पुष्प गुरुदेव की चरणों पर सादर समर्पित करते हैं। वस्तुतः विश्व की वांग्मय पर 2 गुरुदेव को सुकृति प्रदान किया गया है। पहले गुरुदेव कहा गया है भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज को, त्रिभुवन गुरु जहां वेद बखाना, तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने प्रीतम लेखनी हनुमान चालीसा पर प्रमाणित करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसे गुरुदेव की चरणों में माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम टेमरी का प्रथम पुष्प है। इन भावों के साथ सादर समर्पित करते हैं कि मानवता की मन मंदिर में प्रेम की दीप जला लो, मानवता की मन मंदिर में प्रेम की दीप जला लो, करुणा निधान भगवान मेरे, इस करमतरा को भी स्वर्ग बना दो, ग्राम करमतरा को भी स्वर्ग बना दो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। आपका माइक गला को खींच रहा है, आप जा देखो भाई, आप डॉक्टर हो इनका, है ना, गला को खींच रहा है आपका माइक, है ना, सेटिंग कहीं करो भाई।
हेलो 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 हेलो, हल्का बेस दो, आवाज भले कम रखो। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो 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 सीटी कहाँ से मार रहे हैं उनको देखो, कंट्रोल करो। हेलो 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 हेलो, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए, तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा हो, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की सवेरा, रात है प्रलय की होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा, मत दो प्रकाश कर दो तो जलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम ही बता
जीवन के देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीर्ण चादर। कैसे करूं समर्पित जीवन का जीवन का जीवन का। यह पाप की कथनियां क्या खोल कर दिखाऊं गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। किसकी शरण में जाए। लगन से राम। आप यार ऑपरेटर हो, है ना? शुरू में ही आपको बीमारी पकड़ लेना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, है ना? आपको बनने का जरूरत नहीं है। मेन ऑपरेटर नहीं है क्या अभी? हेलो 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 आप देखिए, है ना भाई, कहाँ से क्या मिस्टेक हो रहा है? आप उनके डॉक्टर हो, है ना? हम क्या बोलेंगे? हमको जो चाहिए वो आपको मंगेंगे। एक स्टैंड वाला दे देना, माइक ला पलटी कर दे। क्या है एकाग्र चित्त में जो डिस्टर्ब होता है ना, वहां तक पहुंचने में कितना कष्ट होता है वो हम लोग जाने। आइए। हेलो ये मैं थोड़ा ना बेस कम कर। हेलो हेलो ये आवाज बढ़ाओ। हेलो सिर्फ इन्हीं को सेट करो अभी, है ना? और इधर उधर हाथ मत लगाओ। उसके बाद देख लेना आप। हेलो 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 बढ़ा आवाज। हेलो 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 डिले डिले। हेलो 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 तो बेस वगैरह को बीड वगैरह दिन हेलो 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 हाँ बस इतनी रहन। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई
तुलसीदास की। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाम रघुनाथ के हनुमत हो सहा। अस कही नयन नीर, अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, समस्त काम देवता की, उमापति महादेव की। आइए प्रातः स्मरणीय त्याग और तपस्या की वेद मूर्ति परम श्रद्धेय गुरुदेव और वंदनीय माता जी के श्री चरणों पर सादर नमन, जिनके अंतः आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें और आपको सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए उन सभी चरणों को कोटि सा प्रणाम करते हुए चल पड़ते हैं लंका कांड, जहां पर अंबा मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः रामचरितमानस में रावण को समझाने वाला पात्र 14 पात्रों ने 17 बार समझाने का प्रयास किया है रावण को, और उसमें मंदोदरी भी एक पात्र है। प्रेमी सज्जनों, मैदानों की बेटी अंबा मंदोदरी एक मामूली पात्र नहीं, बहुत ही विदेशी और राजनीति का बहुत पैनी पकड़ रखने वाली मंदोदरी रामचरितमानस और विश्व की वाङ्मय में 5 कन्याओं में मां मंदोदरी का नाम भी वंदनीय पात्रों में लिया गया है। जी हाँ, परम सुंदरी राजनीति से बरिबज्ञ रावण को समझाने का प्रयास किया है। वस्तुतः 14 पात्रों का एक ही निवेदन रहा है रावण से, हे नाथ सुनो, जिस दिन से आप सीता को हर कर लाए हैं, उस दिन से असगुन नजर पड़े लंका में संकट छाए हैं। क्यों जान बूझ कर उनसे आप नाहक ही राण बढ़ाते हैं, सीता रघुवर को देख करके झगड़ा क्यों नहीं मिटाते हैं। लेकिन रावण एक ही चीज कहा करता था, वाह गुरु वाह, अच्छा उपदेश सुनाता है, भंडार ज्ञान का खोल दिया और व्यर्थ नहीं लुटाता है। जो सीधी तरह नहीं चलता तो टेढ़ी चाल चलाऊंगा, यह शस्त्र तेरे सर पर होगा, सीधा अमलोक पठाऊंगा। प्रेमी सज्जनों, मंदोदरी भी समझाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत दोहा लंका कांड पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्र खींच रहे हैं। यही कहीं नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। मंदोदरी अपने आंचल को पकड़ी है, नेत्रों पर आने वाली भविष्य की घटनाओं से कंपित हुआ है मंदोदरी। और याद रखना, एक पंच कन्याओं में
परम विदेशी और राजनीति की पकड़ रखने वाली अध्यात्म क्षेत्र पर तपोनिष्ठ मंदोदरी इस बात का आभास हो चुका है कि नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होय अहिबात। सबसे बड़ा नुकसान रावण के मृत्यु से मंदोदरी को हो रहा है। भारत की विश्वांगमय पर वेद ने ऐसी कन्याओं का वंदन किया है, अगर मंदोदरी लंका पर भी रहता है तो याद रखना ब्रह्मा द्वारा पंच कन्याओं मानस पुत्री के रूप में इनकी रचना हुआ है। तो प्रेमी सज्जनों, वेद वेदांत से पारंगत आर्य संस्कृति को मानने वाली मंदोदरी इस बात को जानती है कि अगर रावण के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी घटना घटता है तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा है। और आर्य संस्कृति की नारी तो वो वीरांगना है प्रेमी सज्जनों, जो जीते जी पति की उपस्थिति में सुहागन होकर मृत्यु को वर्ण करना चाहती है, ना कि विधवा होकर वर्ण करना चाहती है। ईश्वर से अपने तपो साधना के द्वारा अगर कोई वरदान भी मांगती है इस राष्ट्र की नारी, एक विश्व की नारी, एक प्रतिवर्त धर्म को मानने वाली नारी, तो बस उसकी एक ही वेदना होती है कि है परमात्मा, जीवन में मैं अगर सच्चा कर्म भी क्या होगा तो मेरा मृत्यु उसी समय देना जब मैं संपूर्ण श्रृंगारों से मृत्यु को वर्ण कर लूं, मृत्यु का जयमाला की तरह वर्ण करना चाहता हूं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आने वाली घटनाओं से और विविध घटनाओं से परिचित राजनीति और परिचर्चा रावण संहिता का निर्माण करने वाला रावण एक मामूली पात्र नहीं था प्रेमी सज्जनों। जब चलता था तो धरती भी हालता था। जब तपो साधना की उच्च स्तरीय साधना किया था जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को मनवांछित वरदान मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, और रावण ने एक ही चीज कहा था, हम किसी के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने पूछा, अच्छा बेटा तुम किसी के हाथ से ना मरो, लेकिन अगर तुझे अमर भी कर दिया तो क्या करोगे? बोले मैं दुनिया को मारूंगा लेकिन मुझे कोई ना मारे। बोले विधि का विधान ऐसा नहीं है ना, अगर तुम्हें कोई मारे बिना कारण का तो भाई आप भी उसे मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो आप दिलबुझ कहलाएंगे, कमजोर कराएंगे, है ना। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिनको निज धर्म का प्यार नहीं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण, हमें पौरुष शक्ति देता है, आत्मसमर्पण की भाव देता है। और लेकिन प्रेमी सज्जनों, अगर कोई हमें ललकार रहा तो सुन सकते ललकार नहीं। ये पौरुष शक्ति हमारी संस्कृति, हमारी वेद और शास्त्र और धर्म में है। लेकिन रावण चाहता था मैं संसार को सताऊं, संसार को मारूं, लेकिन मुझे कोई ना मारे, मैं अमर हो जाऊं। और प्रेमी सज्जनों, एक तरफ अनेक ऐसे पात्र हुए जो मृत्यु की विभिन्नताओं में पहुंचकर प्रेमी सज्जनों अमरता को अभिशाप समझकर उपेक्षित कर दिया गया और मृत्यु को वर्ण किया। लेकिन रावण जिंदगी भर जो भी प्रयास किया, मैं काहू के मरे न मारे, तो होना क्या चाहते, मैं अमर हो जाऊं। और प्रेमी सज्जनों, आज अंबा मंदोदरी राजभवन पर रावण की मस्तक पर जो चिंतन की जो रेखाएं हैं, जी हैं, द्वारपालों के द्वारा बताया गया। रावण यह सोचता था कि ये त्रिकूट पर्वत की लंका पर मैं इसलिए सुरक्षित हूं कि ये देह अभिमान रूपी 100 योजन का समुद्र ना कोई बांध सकता है, ना कोई लांघ सकता है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। और लेकिन प्रेमी सज्जनों, राम की बानर ने इसे लांघ दिया और भगवान श्री राम ने इसे बांध दिया। रावण असंभव। जब राजदूतों ने बताया कि पयोधि समुद्र को बांध दिया गया है, रावण कंपित हुआ है, विचलित हुआ है। 10 दिशाओं का दिग्गज दिक्पालों ने
हिला है और रावण के शरीर पर कंपन हुआ है। चिंता की रेखाएं उभर कर सामने आई है और उभर कर आते ही रावण के दसों मस्तक से प्रेमी सज्जनों एक भाव वेदनाएं निकली है। प्रेमी सज्जनों, बांधो वन निधि निर्निधि जलद सिंधु बारिश सत्य तयोनिधि कंपित उदित पयोधि नदीश। कंपन हुआ है, क्या इसे बांध सकता है? रावण का चिंता की रेखा और अपनी चिंता को छिपाने के लिए प्रेमी सज्जनों मंदोदरी के पास पहुंचे। जी मंदोदरी ने भगवान की विराट दृग दर्शन कराया है। कर गही पति भवन निज आनी बोले परम मनोहर बानी चरण नाई सिर अंचुल रोपा सुनहु वचन प्रिय परिहरि कोपा नाथ बयर की जय ताहि सो बुद्धि बल सकहि जीत जाहि सो तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खल खगोत दिन करहि जैसा। है प्रभु है मेरे प्राणपति रावण, तुम्हारे और राम में बस इतना ही अंतर है। आप जुगनू हो, वो सूर्य कोयल के सूर्य केतु है, वो परम प्रकाश प्रकाशक जोगू है और आप तो मामूली एक छोटा सा पात्र है। इसलिए अति बल मधु के तब जहि मारे इतिहास की पन्नों से तुम्हें आज सीख लेना होगा। मेरे प्राणपति रावण है लंकापति, इतिहास की पन्नों से अगर हम नहीं सीख लेंगे तो कौन लेगा? इतने बड़े लंकापति, इतने बड़े राजा, मधुकैटभ बलवान जैसे लोग तिनके की भांति रमन दिया गया है। अति बल मधुकैटभ जहि मारे महावीर दित सूत संहारे जहि बल बांध सहज भुज मारा सोई अवतर हो हरण महिवारा। भूमि का भार को हरण करने के लिए राघव का जन्म हुआ है। इसलिए मैं एक ही चीज निवेदन करता हूँ, जर जमीन जो रूही झगड़े की जड़ कहलाता है। राजन व्यर्थ है यह चिंता बेटा कब वंश चलाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला जिन पर तू अहम कर रहा है रावण, ये सब एक दिन तिनके की भांति जलकर राख हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। इसलिए एक ही चीज मैं निवेदन करता हूँ, सूर सुराय और सुंदरी कभी न देती साथ, इससे जो नेह करे सदा होत बर्बाद। इसलिए मैं आपकी चरणों में निवेदन करते हुए एक ही जिद करता हूँ कि राम ही सौंप जान की जाई कमल पदमाथ सुत कहुराज समपि बन जाई भजऊ रघुनाथ। विनय करते हुए मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रहा है और प्रेमी सज्जनों उनकी प्राणपति है और प्राणों से प्रिय है, प्रति धर्म को मानने वाली है। चाहे पति कैसा भी हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, इस प्रतिपालन को रावण भले दुष्ट है लेकिन मंदोदरी प्रतिवत पथ पर चलने वाली है, पति को समझाने की प्रयास कर रही है। और आइए पुनः पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गर्भगृह रावण की, गोपनीय भवन रावण की, मंदोदरी निवास रावण की, रविनाश रावण की क्या परिचर्चा होते हैं। आइए पुनः एक भजन के बाद पावन प्रसंग की चर्चा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होई है बीराना, 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 उड़ जाहिर हंसा पिंजरा होई
लगे हैं आना जाना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुई है वीराना। 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 पत्थर चुन चुन महल बनायो, हंस कहे घर मेरा। हंस कहे घर मेरा। पत्थर चुन चुन महल बनायो, हंस कहे घर मेरा। हंस कहे घर मेरा। सब छुट जाही हाई है के जगमाया के डेरा। जगमाया के डेरा। सब छुट जाही हाय के जगमाया के डेरा। जगमाया के डेरा। धर्म करम रही जाही जगत में। धर्म करम रही जाही जगत में। मान भले जन माना। मान भले जन माना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुई है वीराना। 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 राम रहीम तो के जग में रचे बसे रग रग में। रचे बसे रग रग में। राम रहीम तो के जग में रचे बसे रग रग में। रचे बसे रग रग में। कहे कोठिया सुन भई हंसा नाम जपन। नाम जपन कर संग संग में। कहे कोठिया सुन भई हंसा नाम जपन कर संग संग में। नाम जपन कर संग संग में। सबला छोड़ दे कर हाथ में। सबला छोड़ दे कर हाथ में। का पाना का गवाना। का पाना का गवाना। उड़ जाहिर हंसा पिंजरा हुई है वीराना। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए मंदोदरी
रावण को समझाने की प्रयास करती है। मंदोदरी निवेदन करती है कि नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। अगर राघव की चरण में चले जाओगे तो मेरी सुहागन अचल हो जाएगी, माने आपका मृत्यु नहीं। भजन ही एक माध्यम है जिससे आपको मुक्ति मिल सकता है। और प्रेमी सज्जनों, हनुमंत लाला जी महाराज ने भी तो यही निवेदन किया था कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ये सारे संसार चल और अचल है यह जगत, लेकिन अचल कौन सा है? तो राम चरण पंकज उर धरहूं, राघव का चरण ही अचल है। और इस हेलो हेलो रिटर्निंग करंट भी मार रहा है आपको माइक। और कहीं ना कहीं वही है, मिस्टेक हो रहा है आपके ऑपरेटिंग। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए रावण को समझाने की प्रयास करते हैं। रावण ला एक ही चीज की निवेदन किया मंदोदरी ने, संत कहें अस नीति दसानन, चौथे पन जावै निप कानन, तासु भजन की जय, तह भरता जो करता पालक संघरता। सारे संसार में अगर सार तत्व तुम देखना चाहते हो तो धन दौलत और कुटुंब कबीला कोनो काम नहीं आव। तेरी काया माटी हो ही, चर्चा हो ही गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं। राम है सारे जगत में, बाकी सब बेकार है। अगर अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हो तो अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह। मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा आप पर कृपा करने आया है। जी हाँ, राम चलता है तो कृपा है, राम चरण छुआ दे फिर भी कृपा है, राम बाण चला दे फिर भी कृपा है, राम सर झुका दे फिर भी कृपा है, राघव सर उठा दे फिर भी कृपा है, बाण उठाए तब भी कृपा है प्रेमी सज्जनों, और कर कमल रख दे फिर भी कृपा है, और राघव बोल दे फिर भी कृपा है, राघव देख दे फिर भी कृपा। सब प्रकार से आपका लाभ है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जब भी मंदोदरी समझाए या ये 17-14 पात्र मन 17 गांव समझाए प्रयास करी तो रावण हाथ दे। अब हासे एक दूठन कारण होते, या तो एकदम जानकार रही थे हाथ से, और दूसरा का करो खिल्ली उड़ाना रही थे। अच्छा ना यार, मैं नहीं जाना था उनका राम को ने थे। खर दूषण मौसम बलवंता, मुझे पहले ही पता है कि बिना भगवान का खर और दूषण को मार नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है भूमि भय हरण उस राम का जन्म हो गया है, लेकिन याद रख बातुल भूत सकल मतवाले, ये मन रंग रंग के बहाना खोट डरते है ना, चालाकी है ना। रावण की अच्छा तौर से भजन का बल नहीं हो सके। अरे भाई 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के परंगत विद्वान है ना, उत्तम कुल बिरंच की नाती, शिव बिरंच पूजे सब भांति वो परिवार के लेके आते हैं। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के प्रखंड विद्वान आते हैं, तोर से काबर पूजा पाठ नहीं हो सकेगी। रावण की ही जिंदगी भर में गलत काम करे हैं कि तामस दे है ना, और तामस दय में मोर से धैर्य नहीं हो सकेगी। ये है एक बहाना है
आदमी वो चखना रिधे कर बहाना है हमार से नहीं जमे रे भाई, तुहार मन कर जमते आने जी पुता उता करन लग, हम जिंदगी में पुता नहीं करे। रामायण होते चलना भैया सहयोग करबेगा, मन सोच चला मोर बस के बात नहीं है भाई, कौन है खा सकना है तेला, लेकिन जेला नहीं खा सकना है संगवारी हो, जेला समय में साथ देना है। वो आदमी काम आए थे मत आए, लेकिन दरवाजा कर खड़े हो के बाहरी गलो अमरे के काम कर सका। वो भगवान के भक्ति है प्रेमी सज्जनों, सत्कर्म के रास्ता में कांटा उठाना और फूल को लाकर रख देना, इससे बड़ा पुण्य और भजन नहीं हो सकता। लेकिन रावण जिंदगी में का करी, काकरों पर फूल नहीं बिछाई, जब भी बिछाई तो कांटा बिछाई। रावण समझना नहीं चाहे जी, समझदार ला समझाए जा सका थे, ना समझला समझाए जा सका थे, लेकिन जे समझना नहीं चाहे बोला कौन समझाए। सूते आदमी जगाए जा सका थे, जे सूद गए तेला जगाए जा सका था, और जागत आदमी भी जगाए जा सका, लेकिन जे मिटका दे है तेला जगाडर में तोर बाप का दम है। घर में कहा थे हाँ फलाना सेठा थे वो दिन ला रहे हो ना 10,000 की कर्जा वसूली मात है, एक काम करबे सूद के है जो मिटका दिया है, फूलई फरई न भेद जो गुरु मिले बिरंज सम। रावण की स्थिति वही है कि वो मिटका दिया है मेरे मित्र जी। चौथा पण में मनु और शत्रुपा की तरह होई न विषय विराग भवन बसत भा। चौथा पण मंदोदरी ने कहा, वेद शास्त्र और पुराण कहते हैं चौथा पण में घर को छोड़कर वन में चला जाना चाहिए, पुत्रों को राज्य समर्पित कर देना चाहिए। और प्रेमी सज्जनों याद रखना, रावण कौन? शिव के दो गणों ने देवर्षि नारद के साथ भेद किया है, छल किया है, और संत को शिव के दो गणों ने दर्पण दिखा दिया। एक काम करो, इतना गर्व से चल रहे हो, इतना अभिमान है तुझे, तो एक काम करना, तू दर्पण देख, पहले अपने चेहरे को दर्पण देख, दर्पण से देख। जो दूसरे को दर्पण दिखाता है वो संत के द्वारा श्रापित रावण और कुंभकर्ण बनता है, और जो स्वम दर्पण देखता है वो दशरथ बनता है। पर उपदेश सकल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश दिया जा सकता है लेकिन अपने जीवन में उतारा नहीं जा सकता। अंगद ने बस यही तो निवेदन किया, तुम हो औतन से बड़े कुल के नाती पुलस्त असुरारी का, यस जग में फैला शशि जमान बस उसी विपट बनमाली का। हाँ हो योग्य चतुरी और सद्वक्ता। अंगद ने हाथ जोड़ा है रावण के सामने, आपकी विद्वता की लोहा त्रैलोक मानता है रावण, है योग्य चतुर और सद्वक्ता, विज्ञान धुरंधर पंडित हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, सब ग्रंथन की निर्माता हो, कि घोर तपस्या तुमने की शंकर चतुरानंद से राजन, सब लोक पाल तुमने जीता, सुरराज किया अपने बस में, लेकिन महत्व पा जाने से अभिमान भर गया नसरत में, अभिमान भर गया नसरत में। रावण एक ऐसा पात्र है प्रेमी सज्जनों, जो जीवन पर प्रेमी सज्जनों कभी आत्म संतुष्टि को प्राप्त नहीं किया, कभी किसी का सम्मान नहीं किया है। मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जे मानहु निचर सब प्राणी। तब रावण मैं सूत उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा मोहि, जग जोधा कोई मोहि समाना। वरुण कुबेर पावन जब काला, भुज बल जितहि सकल दिक्पाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजय भय तेरे।
नाना विध तई कहसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सोई जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमान। जी है, काल की वशीभूत होकर के रावण एक ऐसे गधे के समान अपना जीवन चरित्र जी रहा है। एक ठन गधा रहा है, मालिक के गधा, वो गधा बीमार पड़ गया रहा है। तब गधा वाले मालिक है कहते और गधा बीमार पड़ गए है, बने कैसे सुनहा ढंग के रही थे कि अब वही साल अंकाल परे रहेगा, हरियर घास सिरा गे रहा। तब गधा का मालिक नाना प्रकार के विधि करे। कई दिन वो का खरी वरी वाले आते नहीं, ते मल्ला मिला मिला दे, बढ़िया भूसा उसल में ले, लेकिन गधा कांगे नहीं आया। बड़ा विचित्र, काकरो कर फुकवाए, काकरो कर देखवाए, कबूर निमुल चीर के बंधन डाल के 7 बार उतारे, मोर गधहल कौन नजर लगा दे। नाना प्रकार के भी यह करे। एक दिन वही डाल एक जन साधु जाता है, साधु पांव पर कसरे बाबू एकदम उदास हो, बाबा कैसे करबे गुरुजी, मोर गधा बीमार पड़े है, रंग रंग के उपाय कट रहे हो, वो ठीक है नहीं होते कि तो कैसे किया जाए। साधु कथे का बात है, एला पहली बता। पहली अड़बड़ कांदी खाए, उछल उछल के काम करे, बड़े बड़े सील लोढ़ा ले गए। अब ये अंकाल परे है महाराज में कहा लावे करबल, रंग रंग के खरी, रंग रंग के माने पशु चारल खवा था, लेकिन एक रंगे नहीं लगा थी। एक काम कर रहे बेटा की, ये हरियर चश्मा पहना की तोर गधा ला, और कहीं करे जरूरत नहीं है, बोला हरियर चश्मा पहना डरी, और पहने ही नहीं तक सूखा कांदिल घालो, वो गधा कूद कूद के खायल धल ली है ना। याद रखे, यह संसार में रस नहीं, यह माया की नगरी है, विषय वासना की प्रपंच से भरा हुआ है प्रेमी सज्जनों। और इस संसार को रावण रस लेना चाहता। रावण ठीक वो गधा बराबर है, ये हरियर चश्मा पहने हैं और संसार में आनंद ढूंढना चाहता है। मंदोदरी कहने लगी, राम नाम है सारे जगत में, बाकी सब बेकार है, और राघव की चरणों में चले जाओ, लेकिन फूलई फरई न भेद, जो गुरु मिलहि बिरज समाह। आइए पीलाबत्ती भी संकेत कर रहा है, जब तक हरा है संगवारी हो, तब तक जीवन में जवानी है, उमंग है, चकाचक है। बुढ़ापा पीला बुढ़ापल संकेत करता। कोनो कोनो कवि मन कहे, चरा मेथी चरा मेथी चरा मेथी, चलते रहो कर्म करते रहो, लेकिन याद रखना हरम कभू घबराहू मत। और जिंदगी में चलते चलते हरा में घबराना मत और पीला में रुक जाना मत। लेकिन एक चीज याद रखवे संगवारी हो, जिंदगी के लाख मुसीबत आ जाए, लेकिन वो लाल से टकराना मत। बोले क्यों? आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चले, एक बंधा जंजीर। प्रेमी सज्जनों, जाना सबको है, तो आइए ना उस लाल को प्रणाम कर देते हैं जो हनुमंत लला का प्रतीक है। लाल देह लाली रसे और धर लाल लंगूर, वज्रदेव दानव दलन। जय 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 कपिसूर है, जय 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 कपिसूर। बोलिए हनुमंत लला महाराज की, श्यावर रामचंद्र की जय। एक छोटा सा भजन अंतिम पड़ाव। हेलो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा। हेलो 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 हेलो। ए जिंदगी के का
कौन जनी फेरे कब का हो जाए। काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मैयारू। पौसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारू। पोसे में न पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारो। काल बैरी सबके ऊपर काल बैरी सबके ऊपर एक दिन आई रे मैयारू। पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारो। पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारो। पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारो। चोला माटी के है राम एकर का भरोसा। चोला माटी के है राम होरे चोला माटी के है राम एकर का भरोसा। चोला माटी के है चोला माटी के राम एकर का भरोसा। चोला माटी के राम एकर का भरोसा। चोला माटी के है राम एकर का भरोसा। चोला माटी के राम ओ एकर का भरोसा। चोला माटी के है राम एकर का भरोसा। चोला माटी के राम चोला माटी के है राम एकर का भरोसा। चोला माटी के है राम चोला माटी के राम एकर का भरोसा। चोला माटी के राम पर के सेवा धर्म जैसे जग में नहीं है भाई। पर के सेवा धर्म जैसे जग में नहीं है भाई। जियत भर ले कर ले कुछ पुण्य के कमाए। जियत भर ले कर ले कुछ पुण्य के कमाए। काल बैरी के डर नहीं सताए रे मैयारू। पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारू। पोसे मैना पिंजरा ले उड़ जाही रे मैयारू। डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मजी। डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया होरे 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 डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मजी। डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मजी। हो के डारा सुनाना ए पाना के बिना ना। हो के डारा सुनाना ए पाना के बिना ना। हो के डारा सुनाना ए पाना के बिना ना। हो के डारा सुनाना ए पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मजी। डारल टूट के पाना देखो गिर गए भुइया मजी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के
काल पुनोला छोड़ नहीं रहे दानी भिखारी, काल पुनोला छोड़े नहीं रहे दानी भिखारी। आही तोरा आही तोरा एक दिन पारी रे समारू, पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू, पोसे मैना पिंजरले उड़ जाही रे मयारू। लखन सिया रामचंद्र की जय। हमारे बीच अभी सुन रहे थे मधुर प्रचार समिति बड़े टिमरी। एक बार जोरदार ताली के साथ। और क्षमा चाहते हैं आदरणीय गुरुजी, क्योंकि माइक्रो समंजस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है और यहाँ आदमी ठिकाना नहीं रहा है तो एटुकुर है ना। एक लिए हमारे समिति की ओर से बहुत बहुत क्षमा चाहता है। आओ आप सब छल्ला पुनः जोड़े के प्रयास करो हमारे बीच सुंदर से परस मंडली जे मंच के माध्यम से भी यही हरिओम महाराज परिवार कादुल अर्जुनदा, आप अपने साथ सजा वेशभूषा के साथ तैयार रह सकते और हमने मधुर का परिचय देते हुए आप एंट्री गेट तक पहुंचने का प्रयास करें। हमारे बीच एक सुंदर से महाराज परिवार हरिओम महाराज परिवार कादुल अर्जुनदा, ग्राम पोस्ट कादुल, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति। और एक तरफ विदाई के साथ साथ मैं पुनः इस मंच के माध्यम से विदाई के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय बड़े भैया उमेश कुमार साहू जी, पंकज साहू, वेणु साहू, आप तीनों के ढाल 20 रुपए का सम्मान है। और आप करमतरा के रहने वाला हो यंश कुमार साहू, आपके तरफ से 10 रुपए का सम्मान। नागेश, पुष्पेंद्र, प्रदीप, लोकेश, कृष्णा, साहिल, आपके तरफ से करमतरा रहने वाला आपकी तरफ से 1 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके पूरा आयोजक परिवार डाले। और आओ आप मतलब पुनः निमंत्रण कर दो समस्त ग्रामवासियों से, क्योंकि हमारे बीच आ रही है एक सुंदर से महाराज परिवार हरिओम महाराज परिवार कादुल अर्जुनदा की, जिनके द्वारा आज इस मंच के माध्यम से आरती हो रही है। तो आरती के लिए पुनः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन कि अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करें और इस मंच के माध्यम से अपनी उपस्थिति दे। और पुनः मैं इस मंच के माध्यम से बुला देना चाहूंगा हमारे विदाई के लिए परम आदरणीय बड़े भैया संतोष साहू, गुलाब साहू जी और सखाराम साहू जी, आप तीनों कोई अहू जी और आप सब जन मिल के हमार एक सुंदर से महाराज मंडली बाजे मंच के माध्यम से विराजी मधुरी महाराज प्रचार समिति बड़े टिमरी। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन और स्वागत करता आओ परम आदरणीय बड़े भैया संतोष साहू जी, गुलाब साहू जी एवं सखाराम साहू जी, आप तीनों कोई अहू जी और एवं से सादा सादा विदाई करू जी। और हमारे प्रमादरणीय बड़े भैया शंकर भोला राजा पार्टी करमतरा जेकर संचालक है प्रमादरणीय बड़े भैया राजकुमार साहू जी की तरफ से 20 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। एक बार जोरदार ताली के साथ। और बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध नाचा पार्टी है शंकर भोला राजा पार्टी। और आओ आप पुनः जोड़े के प्रयास कर दो। सरिता साहू लखोली, आपकी तरफ से 20 रुपए का सम्मान। रितु साहू, आपकी तरफ से 10 रुपए। द्रौपदी साहू जी, आपकी तरफ से 20 रुपए का सम्मान है। रामभाई साहू, आपकी तरफ से 5 रुपए। अर्जुन साहू रेखा कटरे के रहने वाले, आपकी तरफ से 11 रुपए का सम्मान। विनय साहू, आपकी तरफ से 10 रुपए। यश कुमार साहू, आपकी तरफ से 10 रुपए और 10 रुपए का सम्मान हमारे भगवान साहू जी, आप रेखा कटरे के रहने वाले हैं। और 10 रुपए का सम्मान
उद्घोषक के लिए और गुप्त दान बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। और सोनू विश्वकर्मा जी आपकी तरफ से 11 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लाला राम वर्मा जी आपकी तरफ से 10 रुपए का सम्मान। देवी लाला साहू जी इंद्रनगर हरखोज आप भिलाई के रहने वाले हैं, आपकी तरफ से 20 रुपए का सम्मान। टीकम जिगर डिंपल आपकी तरफ से 10 रुपए का सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आओ एक तरफ मंच के माध्यम से स्वागत के साथ साथ मंच से सादा सादर विदाई करते हैं और दूसरी तरफ हमारे एक सुंदर सी महाराज मंडली हरिओम महाराज परिवार कांदुल अर्जुनदा ये मंच के माध्यम से पहुंच चुके। आओ उगर मंच के माध्यम से स्वागत चाहता है। आओ चिंताराम यादव, नरेश यादव जी समिति प्रबंधक जलबाधा आपकी तरफ से 25 रुपए का सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जोरदार ताली के साथ मंच से पवन भैया हमारे क्रम तरह के जे आप 2 दिवसीय महाराज गान सम्मेलन सुना तो साथी जेकर आज अंतिम पड़ाव और अंतिम पड़ाव के साथ साथ यहाँ हमारे छठवा मंडली के साथ कुछ